दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन जय हो। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो मेरा दिल दीवाना हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले सावरिया सरकार की जय। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराज जाएंगे और इस भजन के भाव में कथा के भाव को न भूल जाएं। कहाँ कथा हो रही थी? महाराज भरत की। भरत जी जो है हिरण के रूप में जन्म ले लिए और हिरण के रूप में जन्म लेने के बाद उनको पूर्व जन्म की सारी स्मृति बनी रही कि देखो मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भरत, और फिर जो है मैं एक राज ऋषि भरत बना और राज ऋषि बनकर के एक हिरण के मोह के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। हिरण के शरीर में बड़े सावधान रहते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वह शरीर भी पूरा हो गया। तीसरा जन्म इनका जो हुआ तो एक ब्राह्मण के घर में बेटे के रूप में जन्म लिया। संयोग से वहां भी भरत नाम पड़ा, पर वहां इनको पूर्व जन्म की जो स्मृति थी उसके अनुसार इन्होंने अपने आप को एकदम सबसे छुपा के रखा। क्या छुपाया? कि मैं कितना जानकार हूं, मुझे क्या क्या पता है। अपने आत्मबोध को, आत्म तत्व को छुपाए रखा, प्रकट नहीं होने दिया। पिताजी पढ़ा पढ़ा करके थक गए, लेकिन इन्होंने कुछ भी याद नहीं करके सुनाया। गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। तो पिताजी को लगा कि ये तो बड़ा मूर्ख है। लोग कहने लगे जड़ बुद्धि का है। जड़ बुद्धि के नाम से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत कहने लग गए, पर ये जड़ बुद्धि नहीं थे। इनकी बुद्धि तो बड़ी चैतन्य थी। ये तो परम ब्रह्म के साक्षात कर चुके, कार्य कर चुके हैं। जानते हैं कि मुझे क्या करना है। लेकिन संसार में जो जितनी ज्यादा होशियारी करना जाने, लोग उसको उतना ही बुद्धिमान समझते हैं, और जो जितना सीधा सरल हो, लोग उसको उतना ही बेवकूफ समझते हैं। ये बड़ी विचित्र दुनिया है कि नहीं? जो जितना ज्यादा चालाकी जानता है वो उतना ही बड़ा बुद्धिमान है। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग ते गुण बंत बखाना। कलिकाल की महिमा ही निराली है भैया। यहां सीधे साधे लोगों को तो लोग पागल समझते हैं, पर लोग समझे तो समझने दो, पर अपनी सरलता मत छोड़ना। क्योंकि यदि आप दुनिया के सामने होशियार बनने की कोशिश करोगे तो वास्तव में आप ठगे जाएंगे, क्योंकि आप भगवान की नजरों में अच्छे नहीं बन पाएंगे। दुनिया की नजरों में हम क्या है ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि हम प्रभु की नजरों में क्या है, मेरे गोविंद की नजरों में क्या है। और उससे भी ऊंची बात आपको बतलावे, आप अपनी नजरों में अच्छे बने रहना। कम से कम अकेले में बैठे तो अपने आप में ये तो ना लगे कि मैं इतना गलत करता हूं। आदमी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। कभी जब ज्यादा बुरा काम, गलत काम करने लग जाता है तो कम से कम अपने आप में तो ये रहे कि मैं सही हूं। लोग क्या कहेंगे ये बाद की बात है, पर मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी है? इसलिए भैया, अच्छा लोग क्या कहेंगे इसकी बड़ी चिंता लोग करते हैं, और मरने के बाद लोग क्या कहते हैं? जो पीछे पीछे चलते हैं वो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम। चार लोग यही तो कहते हैं। तो मरने के बाद वो चार लोग यही कहने वाले, इसलिए जीवन में ही समझ लो राम नाम सत्य है। तो भैया राम नाम में लग जाओ, फिर क्यों चक्कर में पड़ रहे हो?
उमा कहा हो मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भगत जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भगत जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर अपना अनुभव कह रहे हैं। अब छोटा मोटा व्यक्ति कहे तो भाई कितना अनुभव होगा, लेकिन महादेव जैसा अनुभव किसको होगा। भोले बाबा कैलाश के पीठ से कह रहे हैं, हे उमा मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, संसार झूठा है, एक राम नाम सत्य है। और मरने के बाद चार लोग यही कहने वाले हैं, भैया राम नाम सत्य है, इसलिए लोगों की परवाह छोड़ के सत्य की राह पे चलो और भगवान का भजन करो। भरत जी तो भजन में लगे रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, बाहर से ऐसा लगता कोई पागल है। पिताजी की मृत्यु के बाद भाई लोग तो कुछ नहीं कहते थे, पर भाभीियों से सहन नहीं होता, इतना भोजन करता है, काम धेले भर का नहीं करता। भाभियां कहती इसको काम न लगाओ, भाइयों ने कहा जाओ घर में पानी भर के लाओ। तो इनका तो मन पूरी तरह भगवान में लगा रहता था, शरीर को यंत्र समझ के बस चलते रहते थे। इतना पानी भरा के पूरा घर ही पानी से भर दिया। अरे बोले ये किसी काम का नहीं है, खेतों में भेजो, खेतों की जुताई करो। तो जुताई क्या की इन्होंने, खेतों को खुदाई करना शुरू किया तो इतना गड्ढा खोद दिया कि पानी निकल आया। अरे बोले ये भी नहीं कर सकता, खेतों की रखवाली करो। रखवाली में लगाया तो सोचते हैं राम की चिड़िए राम को खेत खाओ री चिड़िए, भगाना क्या। ये तो भजन में लगे, गाय पशु पक्षी सब फसल खाने लग गए। भाइयों ने कहा ये इस मतलब का भी नहीं है, निकाल दो बाहर, क्योंकि ये दुनिया जब तक ही पीछे लगती है जब तक इसके मतलब के दिखते हैं। श्रीवास्तव जी एक बच्चा घर से भाग गया, घर वालों ने बहुत ढूंढाई की, हमारा बच्चा बड़ा प्यारा है, हम सबको बड़ा प्यारा है। चार भाई थे, सबसे छोटा एक महात्मा जी के आश्रम में रह रहा था, मिल गया। सब भाइयों ने प्रार्थना की हमारा सबका लाडला है, सबसे छोटा है, लौटा दीजिए। महात्मा जी ने समझाया, देख बेटा तुझे भजन ही तो करना है, मैं मंत्र दे देता हूं घर में करना, तेरे घर के बहुत रो रहे हैं, चला जा। लौट आया। अब वो घर में आया, गुरुजी ने मंत्र दिया था, वो क्या करे, सवेरे नहा धो के चंदन तिलक लगा के बैठ जाए और माला लेके जप करने में लगे। दोपहर हो जाए उठ के भोजन करे, थोड़ी देर विश्राम करे, फिर माला ले ली। घर वालों ने सोचा अभी बाबा जी के यहां से आया है, 2-4 दिन भक्ति का भूत चढ़ाए, करने दो। अब कुछ दिन निकल गए, कटनी का समय आया, खेतों में कटनी चल रही थी। अब खेतों में बड़ा जोर का काम चल रहा, सब भाई काम में लगे और ये सवेरे से माला सटकाने में लगा। भाइयों ने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, सब लोग काम में लगे, सब लोगों को इतना काम है और तू बैठा बैठा माला सटकाता रहता है। इसने कहा देखो पहले ही मैंने कहा था कि या तो मुझे यहां रहने दो और घर में रखोगे तो मैं कुछ नहीं, भजन ही करूंगा। तो अब जो है मैं कुछ करूंगा नहीं, मुझे तो भजन ही करना है, तुम्हारा कोई भी काम चलता रहे। भाइयों ने 2-4 दिन तो समझाया, जब इसने कोई काम धंधा नहीं किया, केवल माला ही करता रहा, तो भाई लोग भी बोले भैया पर तू यहां रह के भी क्या करेगा, तू जा बाबा के यहां जा, यहां तुझे कौन खिलाएगा, तू जा बाबा के यहां, भाग यहां से। तो समझ में आया कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, मतलब के दिखते हैं तो पीछे चलती है, मतलब के नहीं दिखे तो जाओ। अरे बच्चे की बात तो ठीक है, माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, अब काम के नहीं रहे, इनसे कोई कमाई धमाई होती नहीं, कुछ काम धंधा कर नहीं पाते, इनसे बच्चे भी तो संभाले नहीं जाते। अब क्या पड़े पड़े यहां करते रहते हो, जाओ यहां से, होता है कि नहीं। तो भैया भाइयों ने इन्हें निकाल दिया और निकल करके ये वन में डोल रहे थे। एक जगह इन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया, उनको नर बलि देना था, मनुष्य की बलि देना था, कोई मनुष्य मिल नहीं रहा था। ये मोटे ताजे हट्टे कट्टे महाराज जी मिल गए, सोचा इन्हीं की बलि चढ़ा दे। अब इन्हें बलि चढ़ाने ले गए तो इन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, इनका स्वभाव ही नहीं था विरोध करने का।
इन्हें बढ़िया नहलाया धुलाया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, खूब चंदन लगाया, माला पहनाई, मिठाइयां खिलाई और ले जाके देवी जी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गर्दन झुकाओ, और खड़ग लेकर खड़े हो गए मारने के लिए। इन्होंने कहा ये सब क्या है? बोले महाराज जी मालपुआ फ्री के नहीं थे, है? खाए गए, अब यही सेवा होगी। इन्होंने कहा भाई बड़ी विचित्र दुनिया है, पहले खूब माल मलाई खिलाई और अब खड़ग लेके खड़े हो गए। कई बार हम कहते हैं कि भैया ज्यादा दुनिया आपको माला पहनाए, चंदन करे, फूल करे, ये सब करे तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये सब बलि के पहले की प्रक्रिया है। किसी न किसी रूप में बलि हो सकती है। माता भगवती भद्रकाली से ये बात सहन नहीं हुई। एक ब्रह्मज्ञानी सर झुकाए खड़ा है और ये अज्ञानी इसको मारेंगे। भगवती भद्रकाली अपने विग्रह को फाड़ करके प्रकट हो गई और जगदम्बा खंभ फाड़ कर प्रकट हो गई। भगवती अपना विग्रह फाड़ करके और हाथ में खड़ग लेकर के सारे डाकुओं को समाप्त कर दिया। जड़भरत जी ने मां की स्तुति की, मां ने वरदान दिया और वहां से भगवती को प्रणाम करके भरत माता तो अंतर्ध्यान हो गई, ये वन में निकल गए। रहुगण नाम का एक राजा सत्संग करने जा रहा था पालकी में बैठ करके, पालकी में बैठ के जा रहा था। पालकी में ढोने वाले जो कहार होते हैं, 4 लोग पालकी लेके चलते, एक बीमार पड़ गया। अब बोले और कहां से लाए? जंगल में कौन मिले? बोले जो मिले पकड़ लो। तो कोई तो मिला नहीं है, महाराज जी मिल गए, जड़ भरत जी, इन्हीं को लगा दिया। मना तो करते नहीं थे, पालकी लेके चलने लग गए। अब पालकी लेके तो चल रहे हैं, पर कहार जो चलते हैं उनकी गति अलग होती है, वो बड़ा तेज चलते हैं, उनको अभ्यास होता है। ये तो धीमे धीमे चले, उसमें भी नीचे देख के चले, कोई चींटी कोई जीव जंतु ना दब जाए, पैर से नहीं हिंसा हो जाए। और कहीं कोई चींटी वीटी दिखाई दे गई तो थोड़ा छलांग लगाई। अब आप विचार करो, पालकी उठाने वाला यदि छलांग लगाएगा तो बैठने वाले की क्या हालत होगी? पालकी डगमगाई, उसका सर टकराया, उसको क्रोध आ गया, कैसे चल रहे हो? बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, ये नया वाला गड़बड़ करता है। बोले समझाओ इससे मैं कौन हूं? अभी ये मेरे प्रभाव को प्रताप को जानता नहीं है क्या? सबने समझाया, देखो जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलो। बार बार वो क्या कह रहे हैं? जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलो। ठीक है भैया। फिर कोई जीव जंतु दिखाई दिया, फिर थोड़ी छलांग लगाई, फिर राजा ने फटकार लगाई। लगता है ये बहुत उन्मत्त हो गया है, इसको पता नहीं है कि मैं इसको ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं। और देखा तो शरीर बड़ा मोटा ताजा था, तो राजा इनको उलाहना देते हुए बोला, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, और तुम लोग तो अभी अभी लगे हो, ये तो बेचारा कब का लगा है इसलिए थक गया होगा। अब उल्टी बात कह रहा है उलाहना देते हुए। इन्होंने सोचा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा तो ये राजा ऐसे ही बोलता रहेगा, और यदि इसी तरह बोलता रहेगा तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इसको नरक में जाना पड़ेगा। और क्यों बोले? एक बात हमें बहुत लगती है, मन को भाती है कि क्यों बोले। अभी तक बोलते नहीं थे किसी से। श्रीवास्तव जी भरत जी ने सोचा कि चाहे जैसे सही, अनजाने में ही सही, पर इसका भार मेरे कंधों पर है, और संत वो जो एक बार किसी का भार अपने कंधे पे उठा ले तो उसका कल्याण करके ही छोड़े, पर उसको बीच में ना छोड़े। अब मैं इसका कल्याण करूंगा। तो भरत जी आज बोल पड़े। क्या बोले? त्वयोदितम व्यक्तम अति प्रलब्धम भरतर समय स्याद्वीर भारा गंतुर यदि स्याधिगम्य मद्वा पीबेति रासो न विदाम प्रवादः। हे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? क्योंकि ये दुबला होना पतला होना ये तो शरीर का है, पर मैं ना शरीर हूं ना दुबला पतला हूं। ये मोटा पतला शरीर का धर्म है, और ये सुख दुख होने की तुम जो बात कर रहे हो ये भी शरीर के साथ है। मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, मैं शरीर हूं ही नहीं। ये अस्ति अपक्षते जायते मन्यते वर्धते विनश्यति, ये जो 6 काम हैं ये शरीर में होते हैं। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, आत्मा में थोड़ी होते हैं। इतना सुनते ही रहुगण की आंखें खुल गई। ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी है, बहुत ऊंची बातें कर रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता।
जैसे नीचे झुक के देखा तो इनके कंधे पे जनेऊ था और ये लगता कोई ब्राह्मण है। इतना देखते ही तो ये पालकी से कूद पड़ा, क्योंकि वो राजा भले ही तमोगुणी था, रजोगुणी था, रजोगुणी होते हुए भी वो ब्राह्मण भक्त था, सत्संगी था। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे बड़ी भूल हो गई, आप बतलाइए आप कौन हैं? कस्तम निगूढ़श्चरसद्वजानाम व्यवहारसि सूत्रम कतमोवधूता कस्यासि कुत्तस्यापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत सुफलः। कहीं जिन जड़ आप जो है दत्तात्रेय जी तो नहीं जिनके पास में जा रहा हूं, आप कपिल मुनि हैं, कौन है? देखो मैं किसी से डरता नहीं हूं। रघुगण बोला, ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना भगवान शंकर के अस्त्र से, ना अग्नि सोम आदि के अस्त्रों से डरता। मैं डरता हूं तो केवल और केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं। क्या बोला रघुगण? ना हम विसंके सुरराज वज्रा नित्रक्ष शूला नयमस्य दंडा नान्यर्क सोमा निवित्त पासा संख्ये भृशं ब्रह्मकुलावमाना। ना हम ससंके सुरराट वज्रात, मैं इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं होता, मैं यमराज के दंड से भयभीत नहीं होता, अग्नि सोम आदि के भी अस्त्र शस्त्रों से मैं नहीं डरता। संके भ्रसम ब्रह्म कुलावमानात्, यदि मैं डरता हूं तो विप्र श्राप से डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा घोर होता है। भरत जी बोले, डरो मत, है तो ब्राह्मण पर इतने खतरनाक नहीं है। क्या पूछना चाहते हो पूछो। तो भरत जी ने कहा, पूछो। रघुगण बोला, ये रघुगण और कोई नहीं है, वही हिरण है। हिरण का चिंतन करते करते ये तो हिरण बन गए थे, और वो हिरण जब प्राण छूटे तो राजा का चिंतन करते करते प्राण छूटे, इसलिए राज परिवार में जन्म हुआ और बाद में राजा बना। संग का प्रभाव है। रघुगण ने कहा कि आप कह रहे हैं कि शरीर का जो धर्म है उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, पर यह सिद्धांत मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि शरीर को जो भी कष्ट होगा या सुख दुख होगा तो वो इंद्रियों को अनुभव होगा। इंद्रियों का स्वामी मन है, इंद्रियों को जो भी सुख दुख होगा उसका अनुभव मन करेगा। मन का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि को उसका अनुभव होगा, और बुद्धि का संबंध आत्मा तक है तो आत्मा तक भी तो उसका प्रभाव जाएगा। उदाहरण दिया रघुगण ने कि जैसे कोई चूल्हा जलाए, उसके ऊपर एक पात्र रखा, उसमें पानी डाला, उसमें चावल डाला, तो चावल का सीधा संयोग अग्नि से नहीं है, लेकिन पात्र गर्म होगा, पानी गर्म होगा, चावल भी तो पकेगा कि नहीं? चावल पक के भात बन जाएगा। तो जैसे अग्नि के साथ चावल का संबंध नहीं है फिर भी चावल पक गया, वैसे ही आत्मा का संबंध भले ही शरीर से नहीं है पर यह क्रमशः उससे प्रभावित तो होगा। लेकिन इस बात को सुनकर के जड़ भरत जी ने फटकार लगाई, राजन तुम बातें तो बहुत ज्ञानी हो जैसे करते हो, पर बड़े मूर्ख हो, अज्ञानी हो। अब इतने बड़े राजा को कोई मूर्ख कह दे, ये तो जड़ भरत जी जैसे कोई कह सकता है। अकोविदा को विद माननीय, तुम हो तो अज्ञानी, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हो। सुनो राजन, तुम जिस चावल और दूध की उपमा दे रहे हो, पानी की उपमा दे रहे हो, उनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन क्या आत्मा को किसी ने देखा है? रघुगण बोला, नहीं देखा। आत्मा को तुम छू सकते हो? बोले कभी नहीं। तो बोले जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसको प्रभाव कैसे होगा? शरीर इंद्रिय मन के साथ होने वाले जो भी द्वंद्व हैं, सुख दुख आदि, उनका कोई भी प्रभाव आत्मा पर नहीं होता, क्योंकि आत्मा इन सबसे पृथक है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा सब प्रकार के विकारों से रहित है। जितने भी विकार हैं वो मन के हैं।
अब तो रहुगण को बड़ा भरोसा हो गया, चरण पकड़ लिए, मेरा कल्याण करिए। फिर भवाटवी का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, उससे आत्म तत्व का बोध जो है रहुगण को हो गया और फिर रहुगण की मुक्ति हुई है। आगे भरत वंश का वर्णन है, ज्योतिष चक्र का वर्णन है, आगे भूगोल खगोल का वर्णन है, फिर नरकों का वर्णन है। पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन दूर 28 नरक हैं। उन नरकों में भयंकर यात्रा जीवों को मिलती है। कैसी कैसी यात्रा मिलती है आप सब जानते ही होंगे। गरुड़ पुराण सुना है आप लोगों ने कभी? कहीं हमारे घर परिवार मोहल्ले में कोई दिवंगत हो जाए तो वहां गरुड़ पुराण की पाठ की परंपरा है। मृत आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। वैसे गरुड़ पुराण मृत आत्मा को सुनाए वो तो अच्छी बात है, उसका कल्याण होगा, लेकिन उससे ज्यादा हमें लगता है हम लोगों को गरुड़ पुराण सुनने की आवश्यकता है। चीते जी तो मरने वाला तो बेचारा मर ही गया, अब तो जो हो उसकी गति दुर्गति होना है वो होना है, पर हम लोग जीते जी सुन ले तो पता चल जाए कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। जीते जी समझने जैसी चीज है। अब वो मरने के समय इसलिए सुनाया जाता है कि एक तो पुराण श्रवण से आत्मा की सदगति होगी, मृत आत्मा की सदगति होगी। दूसरे वो पुराण ऐसा है कि उसमें आत्म तत्व का निरूपण है, तो जो शोकाकुल परिवार है उसका शोक कम हो जाएगा, वो जान जाएगा कि जो आया है उसको जाना है। कई घरों में ऐसी परंपरा है, बोले हमारे यहां कोई शांत हो गया, खत्म हो गया, मृत्यु हो गई तो 1 साल तक हम कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। बहुत घरों में ऐसी मान्यता है। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती कि किसी के मरने के बाद आपने भोजन तो नहीं छोड़ा, आपने बाजार जाना नहीं छोड़ा, अपनी लीपा पोती वो सब नहीं छोड़ी, दुनिया के कामकाज नहीं छोड़े, नौकरी धंधा नहीं छोड़ा, मोबाइल व्हाट्सएप नहीं छोड़ा, क्या छोड़ा? भजन करना, पूजा करना छोड़ दिया, क्योंकि बढ़िया बहाना मिल गया, कम से कम साल भर की छुट्टी मिल गई है। ऐसा करना नहीं चाहिए, ये कोई शास्त्र की विधि नहीं है। शास्त्र की विधि इतनी है कि जब तक सूतक रहता है तो सूतक के काल में देव प्रतिमाओं का स्पर्श, पुराणों का अथवा वेद का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे सूतक के काल में भी नाम जप का निषेध नहीं है, नाम तो निरंतर जपना चाहिए। यदि सूतक में नाम लेने का निषेध होता तो मरने वाले के उस अंतिम यात्रा में राम नाम क्यों लिया जाता? लिया जाता है कि नहीं? राम नाम का निषेध थोड़ी है। खूब नाम लीजिए, खूब कीर्तन कीजिए, खूब सत्संग सुनिए। टीवी देखने का तो परहेज नहीं है, सत्संग में जाने का परहेज है, और कोई काम का परहेज नहीं है, भजन कीर्तन का परहेज है। बड़ी विचित्र बात है भाई। अरे वो साल भर के बीच में मर गए तो क्या दुर्दशा होगी बताओ? क्योंकि भजन तो किया नहीं, हम तो उस नियम में बैठे थे। तो 13 दिन तक जब तक उसका सपिंडीकरण श्राद्ध ना हो जाए तब तक देव प्रतिमाओं का स्पर्श ना करें। जो सूतक के नियम है उनका विधिवत पालन करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप नाम स्मरण छोड़ दें। आप माला लेके जप नहीं कर सकते तो सूतक के काल में मानसिक जप करें, उपांशु करें, लेकिन नाम नहीं छोड़ना है, भजन नहीं छोड़ना है। और जैसे ही सूतक काल पूरा हो जाए, सपिंडीकरण श्राद्ध हो गया, पहले दशगात्र आदि हो जाते हैं, दशगात्र हो गया, एकादशाह हो गया, द्वादशाह हो गया, सपिंडीकरण श्राद्ध हो गया, आपने ब्राह्मण भोज करा दिया, गंगा भोज हो गया, तो आपकी सूतक आदि सब निवृत्त हो गई। अब साल भर तक उत्सव करने की मना है, क्योंकि हमारे यहां शोक है। हमारे घर से कोई गया है, उसका शोक है, तो साल भर तक उत्सव ना करें, शादी ब्याह ना करें, ढोल धमाके का कोई उत्सव ना करें, लेकिन कथा करना, कीर्तन करना, भजन करना, व्रत करना, दान करना, ये सब निषेध नहीं है, क्योंकि सत्कर्म तो सदा करना चाहिए। क्या पता शरीर का कब चला जाए, इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए।
अभी एक सज्जन कह रहे थे महाराज जी हमारा भी बड़ा मन था कि लक्ष्मी नारायण यज्ञ में आए, पर क्या करें हमारे घर परिवार में कुछ दिन पहले ही कोई घटना हो गई थी, अभी उसको 2 महीने ही हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसा नियम है साल भर तक नहीं जाते। हमने कहा बताओ भगवान के काम में साल भर नहीं जाते और बाकी सब जगह जा रहे हैं। अब उनसे तो हमने कुछ कहा नहीं, पर हमें लगा इस बात को कथा में रखना चाहिए कि आप लोग किस विचारधारा में पड़े हैं। अरे सिनेमा देखना नहीं छोड़ा, कोई काम नहीं छोड़ा, छोड़ा तो क्या छोड़ा, बोले भगवान का भजन छोड़ दिया। तो भैया भगवान का भजन ना छूटे। भगवत भजन के लिए तो सब काल विहित है, सब समय भगवान का नाम लेना चाहिए। राम ही भजहो तर्क सब त्यागी, तर्क सब त्यागी। ओ राम ही भजहो तर्क सब त्यागी, राम ही भजहो तर्क सब त्यागी, राम ही भजहो तर्क सब त्यागी। अनुभव अपना अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राधे। बड़ा हम सबका सौभाग्य है कि कथा की बड़ी सुंदर धारा चली रही है और इसी मध्य हम सबके मध्य में श्रद्धेय श्री हरि मोहन दास जी महाराज श्री जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री जी के लिए। साथ में ही परम पूज्या श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की सरस प्रवक्ता सुश्री कृष्णा किशोरी जी देवी जी पधारे हुए हैं, जो कि अखंड ज्योति सेवा संस्थान श्रीधाम वृंदावन से हैं। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आप अपनी वाणी के द्वारा देश विदेश में भगवत गुणानुवाद के माध्यम से भक्ति की गंगा बहाती हैं। आपका इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में प्यारी बिटिया भी पधारी हुई है, जो बहुत सुंदर भजनों का गायन करती है, कुमारी आनंदमयी शर्मा गौरी बिटिया। उसका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन है। भगवान की जय। हम सबके मध्य में संतों का आगमन निश्चित ही मंगल सूचक है।
और यजमान परिवार की भी बड़ी अगाध श्रद्धा आप श्री के श्री चरणों में है। हमारा आग्रह स्वीकार करके, यजमान परिवार का आग्रह स्वीकार करके आप दिव्य दंपत्ति यहाँ पधारे, आपका बड़ा उपकार और बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत आपका है। आपको चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा की धारा में आगे बढ़े और कथा विश्राम के पूर्व आपका मंगल में आशीर्वाद हम लोग ग्रहण करेंगे, आशीर्वचन हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि प्रायः लोग गरुड़ पुराण की कथा तब सुनते हैं जब किसी का अवसान हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि यदि जीते जी ही गरुड़ पुराण व्यक्ति ठीक से सुन समझ ले तो वह बहुत सारे बुराइयों से, बहुत सारे पाप कर्मों से बच सकता है, क्योंकि उसमें यम यातना के विषय में बड़ा विस्तृत प्रकरण है कि जीवात्मा जब मर के संयमनीपुरी की ओर जाता है तो मार्ग में कैसी भयावह स्थिति होती है और कितना भयंकर कष्ट उसको भोगना पड़ता है। यमदूत उसको किस प्रकार से पीटते घसीटते कैसे ले जाते हैं, वह बड़ा विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। श्रीमद् भागवत में भी संक्षिप्त रूप में कुछ उसका विवेचन आया है। तो अजामिलोपाख्यान के पहले सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जो 28 नरक हैं उनमें पापियों को कैसी यातनाएं दी जाती हैं, सावधान होकर सुनो। जो परस्त्री और परधन का हरण करने वाला है उसको तामिश्र नाम के नरक में डाल दिया जाता है, जहां की भूमि तांबे के समान तपी हुई होती है और उस तप्त भूमि में पड़ने के बाद वह जीवात्मा तड़फड़ाने लगता है, भयंकर वेदना होती है, पर वो शरीर यातना के लिए ही मिला है इसलिए मरता नहीं है। उस देह का नाम ही यातना देह है, बहुत कष्ट पाता है। जो पशु हत्या करके मांसाहार करता है वो कुंभीपाक नाम के नरक में गिरता है। अच्छा, लोग बड़े चालाक होते हैं, वो कहेंगे महाराज जी हम थोड़ी हिंसा करते हैं, हाँ खा तो लेते हैं मगर हम मारते नहीं है। अरे भैया, ये चतुराई भगवान के सामने चलेगी? अरे खा रहे हो तो आपके लिए तो मारा जा रहा है, वो कोई भी मार रहा है, काट रहा है। किसके लिए काटा जा रहा है, किसके निमित्त हो रहा है? जो खा रहा है उसी के लिए तो है, तो उसका अपराध, उसका दोष किसको लगेगा? खाने वाले को लगेगा। लेकिन बड़ी विचित्र दुनिया है, हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, फिर कैसे खा लेते हैं उस अंडे को जिसमें एक मुर्गी का लाल हो। आजकल के बुद्धिजीवी तो ये कहने लग गए कि वो अंडा शाकाहारी होता है। बड़ी विचित्र बात है भाई। अरे उसमें एक भ्रूण पल रहा है, आप उसको नहीं मारेंगे तो उसमें से मुर्गी का बच्चा निकलेगा कि नहीं? उसको लोग शाकाहारी कह के खा जाते हैं। अरे विदेशों में प्रोटीन आदि के लिए हमारे यहां जैसा दूध दही माखन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां देखो, हमारा जो चिकित्सा पद्धति है, भारतीय पद्धति तो अपनी जगह है, लेकिन जो एलोपैथी की खोज हुई तो विदेशी लोगों ने की। तो एलोपैथी की दवाइयां और एलोपैथी की जो खोज की वो विदेशी लोगों ने ज्यादातर की, तो वहां प्रोटीन आदि के लिए ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो उन्होंने इसको ही सजेस्ट कर दिया कि प्रोटीन के लिए ये माध्यम अच्छा है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो प्रोटीन के साधन उससे 1000 गुना अच्छे पहले से उपलब्ध है कि नहीं है? हम क्यों पागल बन रहे हैं? अरे दूध दही छाछ माखन खाओ, इतने फल फ्रूट्स हैं, इतना सब है, ऊट पटांग खाएंगे और पेट को कब्रिस्तान बनाएंगे और फिर कहेंगे हम तो भजन कर रहे हैं। भजन सार्थक होगा? अरे क्या उस थाली को देखकर उस निरीह पशु की, उसकी वेदना, उसकी तड़प, उसकी चीख, उसका दर्द नजर नहीं आता? कितनी चीख इसमें मिली है, कितना दर्द उसका मिला है, कितना तड़पा होगा वो, कितना कष्ट भोगा होगा उसने। श्रीवास्तव जी कुछ दिन पहले अभी हमने एक वीडियो देखा था, किसी ने भेजा हमें, तो उसमें मुर्गी फार्म की सच्चाई बताई गई थी।
अब महाराज श्री जी पधारे, माता जी पधारी, ये कहेंगे ये कहां की कथा सुनाने लग गए। तो वो मुर्गी फार्म की वीडियो हमने देखी, वो कोई 4-5 मिनट की वीडियो थी, पर आंख भर आई कि वो प्रक्रिया कितनी कठिन है कि जहां वो चूजों को लाया जाता है वहां से लेकर के कैसे उनको दवाएं इंजेक्शन देकर के जबरदस्ती बड़ा किया जाता है, क्योंकि इतना समय नहीं है मुर्गी पालन करने वालों के पास कि वो प्राकृतिक रूप से बड़े हो सकें, तो उनको इंजेक्शन देकर दवाइयां देकर जबरदस्ती बड़ा किया जा रहा है ताकि जल्दी बड़े हो जाएं और जल्दी इनको भेजा जाए। फिर जहां रहने की 100 की कैपेसिटी है वहां 200-500 घुसड़ दी, वो बेचारी एक दूसरे पे चढ़ रही हैं। कभी वो वीडियो आपको कहीं मिल जाए, सोशल साइट्स पे पड़ा होगा, आप देखिएगा। फिर उनको कैसे रखा जाता है, वो कितनी पीड़ा में कितने कष्ट में वहां रहते हैं, उनको इतने टेम्परेचर में ऐसी भारी गर्मी, भीषण गर्मी में बाहर गर्मियों में छोड़ दिया जाता है, वहां कोई साधन नहीं है उनको ऐसा। फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उनके साथ क्या बर्बरता होती है, कितनी बुरी तरह से उनको लटका करके एक पैर बांध करके उल्टा लटका के बेचारों को ले जाया जाता है, जिससे कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आंखों में रक्त आ उतर आता है। इतने भारी कष्ट में उनको ले जाकर के वहां कसाईयों के यहां दे दिया जाता है, पर कई दिनों तक वहां वो बेचारे पड़े रहते हैं। यदि मर गए तो जल्दी उनको लगा दिया, यदि जीवित है तो जो भी उनकी वो, पर कितनी वेदना है। और फिर उनको ला करके किसी के भोजन में रखा जाए, आप विचार करिए, वो भोजन है, उसको भोजन कहेंगे हम? कितनी उसमें वेदना, उसका कष्ट मिला हुआ है, और उसको खाकर के व्यक्ति कह रहा है कि हम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। राम राम राम, इतना बड़ा अपराध है भैया। जो लोग ऐसा करते हो, आज ही संकल्प कर लें कि वृंदावन आए हैं हम, यमुना जी का जल लेकर के हाथ में साक्षी होकर के, यमुना जी को साक्षी करके, गिरिराज जी को साक्षी करके, और संकल्प करके जाएं कि आज के बाद ये सब बंद कर देंगे, ये सब बिल्कुल आहार नहीं लेंगे। और जो लोग टेलीविजन पर, साधना चैनल पर इस समय सुन रहे हैं, भैया व्यासपीठ के प्रति कोई भी आपकी श्रद्धा है, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि बंद कर दो ये सब। भगवान कभी नहीं आपसे रीझेंगे, आप चाहे जितना भजन कर लेना, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। आप इतने जीवों को कष्ट दे रहे हैं, सता रहे हैं, आपके कारण उन निरीह पशुओं के साथ, जीवों के, पक्षियों के साथ कितनी बर्बरता हो रही है, और आप अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, आप अपने आप को भक्त कह रहे हैं, और वह ऊट पटांग खाना खा करके और जाने क्या क्या खा करके आप समाज में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कभी भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। अरे खाने के लिए कोई कमी हो तो बात अलग है, हमारे पास किस बात की कमी है, पर फिर भी निरीह पशुओं को मारकर खा जाना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए कलयुग को 4 स्थान पहले परीक्षित ने जो दिए थे, कौन कौन से याद है आपको? दूसरे दिन की कथा कौन कौन से? अच्छा बताइए। पहला था जुआ, द्यूतम पानः स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, द्रुत कीड़ा, शराब, हिंसा और व्यभिचार। ये 4 जगह से आप बच जाएं तो आज भी कलयुग की हिम्मत नहीं है कि आपके घर में घुस जाए। आज भी कलयुग आपके घर में नहीं घुस सकता। नरकों का वर्णन किया है, कैसे जीवात्माओं को वहां कष्ट भोगना पड़ता है, पापियों को कैसी वहां दुर्गति होती है। ये जब राजा परीक्षित ने सुना तो कांप गए। गुरुदेव, किसी से अनजान में ये पाप हो गए हो, उसको उसका ज्ञान नहीं था, अज्ञानता, बस भूलवश उसने एक सब अपराध कर दिए हो, अब वो फल नहीं भोगना चाहता तो क्या करे? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि किसी से पाप हो गए और वह उन पापों को नरकों में नहीं भोगना चाहता तो उसके लिए अनेक साधन शास्त्रों में कहे गए हैं। तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम आदि उपायों से पापों का प्रक्षालन होता है।
प्रत्येक पाप का शास्त्रों में प्रायश्चित लिखा है, प्रायश्चित करें। अब एक दो पाप किए हो तो हम लोग प्रायश्चित कर लें, हजारों हजार पाप किए हैं, कोई गिनती नहीं है, कितना प्रायश्चित कर पाएंगे। सुखदेव जी कहते राजन, पश्चाताप जो है उससे पापों की निवृत्ति होती है। हमसे कोई भूल हो गई, हृदय से पश्चाताप करें कि हमने बुरा किया, अब नहीं करेंगे, इससे भी हमारा पाप जलकर भस्म होता है पश्चाताप करने से। लेकिन हमने बड़े हंस हंस के पाप किए हैं, अब क्या करें, कभी पश्चाताप भी नहीं किया। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर तो एक ही उपाय बचता है, वह है भगवान नाम। भगवान का परम पावन नाम इतना समर्थ है कि जितना समर्थ मनुष्य पाप करने में है ही नहीं। जैसे कपास का कोई पहाड़ जैसा लगा हो और उसमें एक चिंगारी गिरने से वह जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही किसी के पहाड़ जैसे पाप हो और वो नाम का आश्रय ले ले तो नाम महाराज उसके पहाड़ जैसे पापों को जला के भस्म कर देंगे और वह जीव निष्पाप हो जाएगा। पर सावधान, ऐसा नहीं कि नाम के बल पे पाप करने लग जाओ, कि जब नाम में इतनी शक्ति है तो दिन भर खूब जो मन मर्जी करो और रात में 10-5 नाम ले लो, ये चालाकी नहीं चलेगी। क्योंकि 10 अपराध नाम के, जो 10 नामापराध हैं उनमें एक अपराध है नाम के बल पर पाप करना। अभी तक जो पाप हुए हैं हृदय से भगवान से क्षमा मांगते हुए भगवान के महा 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 महिमावंत नाम का आश्रय ले लो और नाम महाराज सद्या शुद्धि करके हमारे पापों से हमें मुक्त करके और हमें भगवत धाम का अधिकारी बना देंगे, हमें भगवत पद की प्राप्ति करा देंगे। प्रभु श्री राम को समुद्र पार करना था तो उन्होंने इतना बड़ा श्रम किया, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और सेतु निर्माण किया। तो एक समुद्र को पार करने राम जी को सेतु बनाना पड़ा। लेकिन इस संसार भी सागर है और संसार सागर से पार जाने के लिए राम जी का नाम ही पर्याप्त है। राम जी का नाम लेकर के सहज लोग भवसागर पार हो जाते हैं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं, नाम महिमा गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम भालो कपे कटो के बटोरा, 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 सेतु है तू श्रम कीने ना थोरा, सेतु है तो श्रम कीने ना थोरा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहो विचार सुजन मन लाए, करहो विचार सुजन मन लाई, राम एक तापसती तारी, नाम एक तापस के तारी, राम कोटि खल कोमति सोधारी, नाम हर को मत सुधारी, नाम करोड़ों करोड़ों की कुमति सुधारने वाला है। भगवान का नाम का आश्रय ले लो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, कान कुब्जे दुजा कश्चिद
दासी पतिर अजामिला नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। प्रसंग आप सब जानते हैं। मरते समय जब यमराज के दूध पकड़ के खींचने लगे तो बेटे का नाम पुकारा, बेटा आजा, बेटा नारायण नारायण नारायण। बेटे ने नहीं सुना। किसने सुन लिया? प्रभु नारायण ने। और श्रीवास्तव जी, हमें लगता है कि बेटे के बहाने नाम लिया इसलिए पार्षदों को भेजा। यदि प्रेम से नाम लिया होता तो पार्षदों को नहीं भेजते, ठाकुर जी स्वयं दौड़कर आ जाते, भगवान स्वयं आए होते। और यह अजामिलोपाख्यान जो है, ये नाम महिमा का प्रसंग नहीं है, ये नामाभास है कि केवल नाम किसी प्रकार मुख से निकल जाए उसकी ये महिमा है। तो नाम की महिमा कितनी बड़ी होगी? नाम की महिमा तो अनंत है। राम भी नाम की महिमा को नहीं कह सकते। श्री राम जी से कोई कहे कि आप बढ़िया व्यास गादी हम लगा देते हैं, व्यास गादी पे विराज जाइए और आप भरत जी का चरित्र सुना दीजिए, तो राम जी भरत जी का चरित्र सुनाने में अपने आप को असमर्थ कहेंगे। और राम जी से कोई कहे कि बढ़िया व्यास गादी पे बैठ के आप और नाम की महिमा सुना दीजिए, तो राम जी कहेंगे नाम की महिमा में नहीं सुन। तो नाम की महिमा इतनी अनंत और अगाध है कि स्वयं राम नहीं कह सकते, तो हम लोग क्या कहेंगे? भैया उस नाम का आश्रय ले लो। और ऐसा नहीं कि कलयुग में ही नाम की महिमा है, कलयुग में ही नाम की महिमा नहीं है, चारों जुगों में नाम की महिमा है। चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन तो पाओ, कली